कौन से चैप्टर थे? 32 और 33, दो चैप्टर दिए थे मैंने, है ना? चलो बताओ, व्हाट इज कैपेसिटेशन? व्हाट इज कैपेसिटेशन? आंसर आपको मैसेज टाइप करके देना। What is capacitation? Capacity of fertilization and on species sperm. कोई बात नहीं मंजिल, पता नहीं था तो पता तो जरूर करना था बेटा, क्लास में तो नहीं आया था ना। ठीक है, ये आंसर सही है ये। हाँ भाई मोहित, तेरा क्या सीन है बेटा? तुझे नहीं आया? व्हाट इज कॉर्टिकल रिएक्शन? सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज कॉर्टिकल रिएक्शन? What is cortical reaction? This is my second question. What is cortical reaction? ये भी ठीक है, अनुष्का का भी ठीक है। To stop the entry of sperm into ovum, अंबिका जी का ठीक है। This is my second question. How it occurs? Manjit, how it occurs? How only one sperm can be penetrate zoa, the ovum? Cautery reaction takes place when the entry of other sperms stop just after the sperm into ovum. Cautery reaction takes place when the entry of other sperms stop. File confusing है ये आंसर। Entry of sperm into the ovum to stop the other, ये भी गलत है पॉइंट। ऐसे थोड़े नहीं लिख देगा मंजित एग्जाम में कि सर बोलेगा दोबारा बंद हो जाती है। व्हाट इज दैट रिएक्शन? मैंने एक्सप्लेन करके बताया था, एक डायग्राम बनाया था, उसके चारों तरफ कुछ बनाए थे, वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो बताओ मुझे।
हाँ, दैट इज कॉर्टिकल रिएक्शन। और ये मेरा क्वेश्चन। व्हाट अबाउट कीर्ति? द एंट्री ऑफ मोमेंट टू स्टॉप एंट्री ऑफ द रेस्पॉन्स कॉर्टिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। कीर्ति ठीक है बात तो, लेकिन मैंने यही पूछा है कि व्हाट इज कॉर्टिकल रिएक्शन, व्हाई इट इज अकरिंग। दिस इज नॉट माय क्वेश्चन। कॉर्टिकल रिएक्शन अभी तक मुझे एक भी आंसर ठीक नहीं लगा। मैंने तुम्हें बताया था, जैसे ये अपना एक है, इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? कॉर्टिकल्स पाए जाते हैं। इनके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? कॉर्टिकल्स पाए जाते हैं। अंदर क्या होती है? अपनी विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। कौन सी होती है? विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो ग्रेन्यूल्स है ना, कौन से? ये इन्हें क्या कहते हैं अपन? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में जो लिक्विड भरा हुआ है या जो केमिकल भरा हुआ है, वो क्या करता है? विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिल जाते हैं। मतलब इसका केमिकल क्या करता है? इन दोनों के साथ फ्यूज हो जाता है। इन दोनों के साथ फ्यूज हो जाता है और ये अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बना देते हैं, जिसे फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। जिसे फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये दूसरे स्पर्म्स की एंट्री को क्या कर देती है? बंद कर देती है। इससे दूसरे स्पर्म्स एंट्री नहीं कर सकते। ये होती है कॉर्टिकल रिएक्शन। ये होती है कॉर्टिकल रिएक्शन। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइसिस का काम चालू हो जाता है। ठीक है। प्रोटीन की क्वांटिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। ये फंक्शन है कॉर्टिकल रिएक्शन के। आई बात समझ में? हाँ, बाकी ये इंटरनेट वाले आंसर बिल्कुल नहीं करेंगे तुम्हारे। ठीक है। गूगल पे उतना ही किया हुआ है जितना उसका मतलब समझ में आ जाए तुम्हें। ठीक है ना। इससे फायदा ये होता है, उसमें देखो गूगल की जो डेफिनेशन है ना, उसमें ये लिख रखा है कि ये प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स। ये अदर स्पर्म्स की एंट्री को क्या कर देता है? रोक देता है। बिल्कुल सही बात है। इससे कोई अदर स्पर्म दोबारा एंटर नहीं कर पाएगा। एक स्पर्म आ गया बहुत है, दूसरा स्पर्म है वो एंट्री नहीं ले पाएगा। दिस इज द राइट आंसर। लेकिन मैंने पूछा था कि हुआ कैसे, मैंने इसके रिजल्ट थोड़ी ना पूछे थे। मेरा क्वेश्चन तो ये था ना, व्हाट इज कॉर्टिकल रिएक्शन। मेरा बोर्ड का क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज कॉर्टिकल रिएक्शन। रिएक्शन में होता क्या है, ना कि उसके रिजल्ट पूछे थे। सबने रिजल्ट बताए, रिएक्शन किसी ने नहीं बताई थी। ठीक है, चलो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्म पेनेट्रेशन। दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन। स्पर्म पेनेट्रेशन। स्पर्म पेनेट्रेशन। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट आंसर करो।
कैन साहब, आपका एक भी आंसर नहीं आया, क्या बात है? आया हुआ है। नेहा ने लिखा है, पूजा ने कोई आंसर नहीं दिया अब तक। क्लास में आने का कोई फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? How? Manjit, how? It is a chemical mechanism in this acrosome text part and secret sperm lysine, which makes path of sperm to entry. And this acrosome secretes and spermolysine, ये भी ठीक है, which by dissolving the covering of, ये भी सही है, कीर्ति का भी सही है, पायल का भी ठीक है। मोहित, सर्वेश, अंबिका, स्पम एंटीफर्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। उसका का डू बहुत एक्टिवेशन टेक्स प्लेस इन व्हिच स्पर्म्स लाइसेंस फ्रॉम hyaluronidase corona piercing enzymes and acrosome lysine is dissolved covering of. सही है। अनुष्का का बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जिसे कह सकते हैं, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। पायल, व्हाट अबाउट दोस प्रोटीन्स या जो दो एंजाइम थे ना, या दो केमिकल सब्सटेंसेस थे, कौन कौन से? फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ देम? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग? Is it in this topic or not? Yes, Manjeet. ये तो पढ़ा हुआ तो है। What are the function of fertilizing and anti-fertilizing chemicals? Some spermolysins, which is by dissolving the chlorine of O makes the sperm to enter fusion of the gametes and the species. Manjit, are you listening? And what about you, Pooja? क्या क्वेश्चन क्या था मेरा मंजिल? नाम सुने हुए हैं? Yes or no? ठीक है, अनुष्का का ठीक है। नाम तो तब सुनेगा मंजिल जब क्लास में आएगा बेटा। Tom secretes a chemical called fertilizing on the surface. Similarly, the sperms have an anti-fertilizing. ये सही है, चल चलता है कि together. Ovum and sperm agglutination ठीक है। फाइल का ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे इस चैप्टर से, ठीक है। What is penetration path? What is penetration path? What is penetration path?
ठीक है पायल, अनुष्का the bathroom is entered, ठीक है कीर्ति, अनुष्का का ठीक है, when male pronuclei moves directly to the female pronuclei after sperm penetration. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। What is the site of fertilization? What is the site of fertilization? एम्पुला पार्ट, एम्पुला मोहित, कीर्ति पायल, फेलोपियन ट्यूब ठीक है पायल, लेकिन एग्जैक्ट आंसर तो फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला होता है। फेलोपियन ट्यूब है सही आंसर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैसा दो तरीके से नहीं है ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइट ऑफ, टाइप नहीं है वो। चलो एम्पुला, एम्पुला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मोरुला जो है उसमें कितनी सेल की स्टेज है? मोरुला में कितनी सेल की स्टेज है? ये निशा एंड कृतिका का क्या मतलब है भाई यहाँ पे? निशा साहब आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हिमांशी भी बहुत लेट आई है। ओके, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कृतिका। 16 स्टेजेस हैं, 16 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सेल्स इन मोरुला। ओके हिमांशी, टेस्ट चल रहा है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं सारे। 6 क्वेश्चन पे हैं हम। नंबर ऑफ सेल्स इन मोरुला 16 सेल्स, 16 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारी किडनी है ना, किडनी वो कौन सी जर्माइनल लेयर से बनती है? जो किडनी है वो कौन सी जर्म लेयर से बनती है? ठीक है, अनुष्का का ठीक है, चंचल का भी ठीक है, कैंसा का भी ठीक है, नेहा का भी ठीक है, कीर्ति ठीक है आंसर। चलो मैंने एक वर्ड बताया तुम्हें, वर्निक्स। व्हाट इज वर्निक्स?
व्हाट इज वर्निक्स? ह्यूमन फिटस के डेवलपमेंट में वर्निक्स एक वर्ड समझाया था मैंने तुम्हें, उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ वर्निक्स? अनुष्का का ठीक है। एट स्टेज नहीं है वो, कैन साहब। मोहित कहा गया भाई? मोहित के रिप्लाई नहीं आ रहे। ठीक है पायल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कवर्ड ऑफ द फिटस स्किन ड्यूरिंग लास्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट। हिमांशी का भी लगभग ठीक है, थोड़ा सा रचा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना। जब इम्प्लांटेशन होता है, जब इम्प्लांटेशन होता है, द fetus started covered by white fluid। मोहित ठीक है। द वैक्सी चीज़ी ये भी ठीक है। चलो भैया, चलो जब fetus इम्प्लांटेशन होता है तो कौन सी स्टेज में होता है? उस स्टेज का नाम क्या है? इन विच स्टेज इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स? On the which stage of fetus implanted in human being in uterus? कौन सी स्टेज में रहता है ह्यूमन बीइंग्स में? कौन सी स्टेज पे रहता है? मंजित, इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ स्टेट, it is the name of an state process।
ये ब्लास्टुलेशन है ना, एक स्टेज होती है, पता है तुम्हें? हाँ, ऐसा मानते हो तुम? ब्लास्टुलेशन सिर्फ एक प्रोसेस का नाम है। ब्लास्टुलेशन क्या है? एक प्रोसेस है। ब्लास्टुला स्टेज का नाम है। ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हो क्योंकि उसमें कैविटी बन चुकी होती है, ठीक है ना। और ये निशा पार्टी कराकर पूरे दिन बस पढ़ना मत, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन ही करा करो तुम इसमें आकर के। चलो नेक्स्ट। What is gastrulation? What is gastrulation? हाँ पायल ठीक है बेटा। हिमांशी और कीर्ति ने ब्लास्टुलेशन लिखा है, ये एक प्रोसेस है। ब्लास्टुला स्टेज बोल सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हो उसको। मोहित का ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? What is gastrulation? And how it takes place? This is the complete question. And how it takes place? The method by which blastula becomes covered. Location of liver movement. ठीक है अनुष्का, ये ठीक है, लगभग लगभग सबका ठीक है। कुछ ने पार्शियली बताया है, कुछ ने कंप्लीट आंसर बताया, कुछ ने थोड़ा थोड़ा बताया, कुछ ने पूरा पूरा आंसर बता दिया। अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, अच्छे से दिमाग पे फोकस करके फिर बताना मुझे ना। अगर मानो मैंने गैस्ट्रुला से पहले की स्टेज में, अगर मैंने गैस्ट्रुला से पहले की स्टेज है कोई, या गैस्ट्रुला स्टेज तक कोई एक या दो सेल रिमूव कर दी, कोई एक या दो सेल रिमूव कर दी, गैस्ट्रुला की स्टेज से पहले मैंने कोई एक या दो सेल रिमूव कर दिए, एक सेल डीजनरेट हो गई, मान लो फीटस डेवलपमेंट हो रहा था, उसमें डीजनरेट हो गई, तो बनने वाले फीटस पे क्या अंतर आएगा? गैस्ट्रुला की स्टेज में मैंने एक या दो सेल रिमूव कर दी, तो बनने वाले फीटस पे क्या अंतर आएगा?
क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया तुमने से? चलो, वैसे ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं था, इसीलिए कोई वो कंपल्सेशन नहीं थी इसके आंसर देने की। तो अगर किसी स्टेज पे गैस्ट्रुलेशन से पहले अगर किसी स्टेज पे कोई एक या दो सेल रप्चर होती है तो उससे डेवलपिंग फिटनेस पे कोई अंतर नहीं होता, उस पर कोई भी चीज या कोई भी ऑर्गन क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम तक सारी सेल्स क्या होती है, टोटिपोटेंट होती है, वो दोबारा कहीं दूसरी सेल से क्या कर लिया जाएगा, बना लिया जाएगा, दूसरे मतलब कोई भी ऑर्गन स्पेसिफिक को बना लिया जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स डिटर्मिनेशन कितने वीक के बाद में कर सकते हैं? अपने को पता करना है, एक कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है और हमें ये पता करना है कि उसके जो उसमें डेवलपिंग बेबी है या फिटस है वो मेल है या फीमेल, ये कितने वीक बाद में, कितने मंथ बाद में किया जा सकता है। इस चीज का पता अपन कितने दिन बाद में या कितने मंथ बाद में या कितने वीक बाद में कर सकते हैं। अंबिका के अनुसार 9 से 12, ठीक है, 9 से 12, 9 से 12, 12 महीने। वाह, अनुष्का के भी 12 महीने, एक एक मुक्का 12 खुद के सब 9 to 12 वीक में कर सकते हैं, 9 to 12 वीक में। अच्छा, ह्यूमन का हार्ट है वो कितने वीक बाद में डेवलप हो चुका होता है? ह्यूमन हार्ट कितने वीक के बाद में डेवलप हो चुका होता है? ह्यूमन हार्ट कितने वीक के बाद डेवलप हो चुका होता है? चलो ठीक है, सबने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, कुछ ने अतुल्य, कुछ ने बहुमूल्य, ठीक है, मतलब लेकिन सेटिस्फाइड रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वीक रहे। आज का टेस्ट ठीक ठाक रहा, मतलब लास्ट जो प्रीवियस टेस्ट से उनसे तो बहुत अच्छा रहा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो पीरियड है, चैप्टर है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलो गुड बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब लीव कर सकते हैं आप चाहें तो।